बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 है जिसका लिंक है मैकेनिक्स के साथ। आप लोगों ने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स में एक ब्रांच पढ़ी मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इनमें से एक है जी काइनेमैटिक्स और दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। अब याद रखें जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है दैट बिलोंग्स टू काइनेमैटिक्स। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। हमने ये देखना है कि काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ब्रांचेस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट जो काइनेमैटिक्स है उसमें हम लोग स्टडी ऑफ मोशन करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट उसकी स्टडी करते हैं बट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी काइनेमैटिक्स में हमने कॉज ऑफ मोशन उसको डिस्कस नहीं करना, कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करना। जबकि डायनामिक्स में क्या है, इसमें जो कॉज ऑफ मोशन है, कॉज ऑफ मोशन उसको हमने डिस्कस करना है दोनों कि दोनों के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन एक में क्या है, हमने कॉज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करना और इसमें कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करना है। तो चैप्टर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स। अब ये जो काइनेमैटिक्स है चैप्टर नंबर 2, उसमें हमारा पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस को स्टडी करने से पहले हमें दो चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। रेस्ट और मोशन क्या है। अब हम देखते हैं हमारे क्लासरूम में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बेंचेस हैं, टेबल हैं, चेयर्स हैं। ये तमाम चीज़ें अगर तो अपनी जगह पे मौजूद रहें, अपनी पोजीशंस को लूज ना करें, तो हम कहते हैं वो सब किस हालत में है, रेस्ट में। मीन टू से if a body does not change its position with respect to its surrounding, it is known as in the state of rest. For example, एक बस है वो स्टॉप पे खड़ी है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो हम कहते हैं जो बस है वो किस हालत में है, रेस्ट की कंडीशन में। किस हालत में है, रेस्ट की कंडीशन में। अगर वही वाली बस स्टॉप से चलना शुरू कर देती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि बस किस कंडीशन में है, मोशन में। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, इट इज नोन एज इन द स्टेट ऑफ motion. For example, a moving bus. For example, a moving bus. अब रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन और उनके डिफरेंस के बाद हमने आगे स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ मोशन। रिमेंबर दैट देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मोशन। Number 1, translatory motion,
Number 2, rotatory motion, and number 3 is vibratory motion. अब इसके अंदर जो फर्स्ट वन पे है ट्रांसलेटरी मोशन, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है कितनी ब्रांचेस में? 3 ब्रांचेस में। कितनी ब्रांचेस में? 3 में। इन 3 ब्रांचेस में सबसे पहले है जी लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, एंड नंबर 3 रैंडम मोशन। अब सबसे पहले नंबर पे है जी ट्रांसलेटरी मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रोटेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है बट विदाउट एनी रोटेशन is known as translatory motion. The motion of an object in a line without any rotation is called translatory motion. And remember that the line may be straight or curved. line बिल्कुल straight भी हो सकती है और उसमें curve भी आ सकता है। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फेरिस व्हील, झूले की एक किस्म होती है, उसमें तमाम बैठे हुए जो लोग होते हैं वो मूव करते हैं इन अ कर्व्ड पाथ। ट्रांसलेटरी मोशन को हमने फर्दर डिवाइड किया 3 ब्रांचेस में, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन, अगर पहले 4 वर्ड्स को देखें, लाइन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज लीनियर मोशन। अब जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक सीधी लाइन में हरकत करता है, सीधी लाइन में मूव करता है, तो उसकी जो मोशन होती है उसे हम नाम देते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये मार्कर है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करवाता हूं। जब ये ऊपर से नीचे जाएगा, मूव करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जितने भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है दैट इज नोन एज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की एक एग्जांपल होगी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर हम कह सकते हैं एक गाड़ी है, अगर वो मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट रोड पे, तो उसकी जो मोशन होगी दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के बाद नंबर 2 पे है जी हमारे पास सर्कुलर मोशन। नाम से आपको पता चल रहा है सर्कल। इफ अ बॉडी मूव्स in a circular path, its motion is known as circular motion. अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, एक सर्कल में घूमता है, तो हम कहते हैं उसकी जो मोशन है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखी होगी टॉय ट्रेन, एक छोटी सी ट्रेन होती है खिलौना बच्चों के लिए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वो मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, एक राउंड लेती है, उसकी जो मोशन है वो है सर्कुलर मोशन। इसी तरह हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को जब
किसी भी धागे से बांध के सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं, तो उसकी जो मोशन है वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन। और किसी हद तक ये भी कहा जाता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। तो हम कह सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद नंबर 3 पे है रैंडम मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इरेगुलर पैटर्न, किसी भी जिस्म की बेतरतीब हरकत, किसी भी जिस्म की बेतरतीब हरकत, उसे हम नाम देते हैं रैंडम मोशन। द डिसऑर्डर्ड आर इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नाउन एज रैंडम मोशन। मीन टू सेम, रैंडम मोशन में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये नहीं होता कि बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा या सर्कल में मूव करेगा, बल्कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई हो गया, चींटी हो गई, या इस तरह के मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो किसी खास डायरेक्शन में मूव नहीं करते। बटरफ्लाई है, कभी वो लेफ्ट कभी राइट कभी अप कभी डाउन मूव करती रहती है। मीन टू से उसकी जो मोशन होती है बटरफ्लाई, मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स और जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। तो इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स और गैस पार्टिकल्स, इन सब की मोशन क्या है, रैंडम मोशन। तो ये 3 बेसिक टाइप्स थे किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन की। अब ट्रांसलेटरी मोशन के बाद टाइप्स ऑफ मोशन में दूसरे नंबर पे आती है जी रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, the motion of the spinning motion of an object about its axis is known as rotatory motion। रोटेटरी मोशन कौन सी होती है जी, स्पिनिंग मोशन। स्पिनिंग मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स एक्सिस इज नोन एज रोटेटरी मोशन। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, अपनी पोजीशन को छोड़ता नहीं है, लेकिन अपनी पोजीशन पे रहते हुए अपने एक्सिस के राउंड अबाउट जो कहते हैं, अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है, घूमता है। फॉर एग्जाम्पल छत पे लगा हुआ पंखा, जो पंखा होता है वो एक अपने एक्सिस के अराउंड स्पिनिंग मोशन करता है। तो मोशन ऑफ फैन, आफ्टर दैट मोशन ऑफ टॉप, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसकी, रोटेटरी मोशन में। टॉप है वो भी स्पिनिंग मोशन करता है, या उसके अलावा जो फैन है वो भी अपने एक्सिस के अलाउंग स्पिनिंग मोशन करता है। तो हम कहते हैं टॉप हो गया, फैन हो गया, उनकी मोशन क्या है, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के बाद नंबर 3 पे है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट करना, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के आगे पीछे कंटिन्यूसली हरकत करता है तो उसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या होगी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे, टू एंड फ्रो, आगे पीछे जो हरकत होती है उसे हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीसा झूले की एक किस्म है जिसमें 2 लोग
अप एंड डाउन मूव करते हैं तो उनकी जो मोशन होती है वो क्या कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा घरों में एक क्लॉक होता है जिसे हम नाम देते हैं पेंडुलम क्लॉक। उसमें क्या है, एक छोटा सा पेंडुलम होता है जो कि कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन। वाइब्रेटरी मोशन, सीसा, पेंडुलम, उसके अलावा जो स्विंग होता है, बच्चों का झूला होता है, वो भी एक एग्जाम्पल है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। तो आज हमने देखा कि जो मोशन है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं।